हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीसी नेट 2025 का जो स्टे राउंड है, जो स्पेशल स्टे राउंड है, उसके अंदर कितनी सीटें खाली हैं, किस किस को कॉलेज मिलेगा, और अगर आपको भी कॉलेज लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी का जो यूपीसी नेट है, यूपीसी नेट के अंदर आप लोगों के अभी टोटल अगर मैं बात करता हूं तो देखो 7 सीट तो है, वो गवर्नमेंट की खाली है अभी। बाकी की 460 सीटें लगभग है, लगभग टोटल हैं, जिनमें से ये हैं लगभग 460 सीट जो हैं वो प्राइवेट की हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर लगभग 470 के लगभग जो सीटें हैं ना, वो अभी भी खाली हैं, है ना। हाँ, अभी भी खाली हैं लगभग 470 सीट। 7 सीट जो है वो गवर्नमेंट की है, 460 सीट लगभग प्राइवेट कॉलेज की खाली है। अब मिलेगा कैसे कॉलेज, उसके बारे में बताओ भैया, ये बात तो ठीक है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिलेगा, सबसे पहले बात, गवर्नमेंट कॉलेज उस विद्यार्थी को मिलेगा सबसे ज्यादा जिसको मौका दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर पे जिसको मौका दिया जाएगा, जिसको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, जिसको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है ना। जिसको अभी तक ना तो फर्स्ट राउंड के अंदर, ना तो सेकंड राउंड के अंदर, ना थर्ड राउंड के अंदर, ना मॉपअप राउंड के अंदर, ना स्ट्रे राउंड के अंदर, किसी भी राउंड के अंदर अगर अभी तक सीट आपको अलॉट नहीं हुई है, आपके अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर का मतलब क्या हुआ, आपके नंबर हैं 95 प्लस हैं, आपके 98 प्लस हैं, या फिर आपके 100 प्लस नंबर हैं, तो आपको मौका मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि सर 107 नंबर मेरे हैं, मेरे दोस्त के भी 107 हैं, और मेरी एक दूसरी दोस्त है उसके भी 107 नंबर हैं, तो क्या हम तीनों को कॉलेज मिलेगा क्या? बिल्कुल। अगर आपसे ऊपर और कोई नहीं है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद में जिसके 106 हैं उसको मिल जाएगा, जिसके 90 नंबर हैं, है ना। अब डायरेक्ट 106 के बाद में अगर किसी के 90 नंबर हैं, आप वहां गए हुए हैं और 106 के बाद में अगर 90 नंबर हैं तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट यूं कहेंगे कि भैया हमें हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगी क्या? बिल्कुल। अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं कि एक सीट है, 90 नंबर हैं, और अगर जनरल की सीट खाली है और जनरल में किसी गर्ल्स के 88 नंबर हैं और दूसरी SC ST कैटेगरी के अगर 90 नंबर हैं, और अगर जनरल की सीट खाली है और जनरल का विद्यार्थी वहां पे है और जनरल के अगर 85 नंबर हैं, तो भी इसको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल रही है। अब आप कहोगे कि सर हमारे तो 90 नंबर हैं, हमें नहीं मिली, यहां इसके तो 85 नंबर हैं। तो बच्चों, एक चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी कई बार कॉलेज आप लोगों को मिलती है। तो अगर जिस कैटेगरी की कॉलेज आपके पास में खाली रहेगी, उस कैटेगरी के स्टूडेंट को वो कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अब रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो सीधा सिंपल सा फंडा है प्राइवेट कॉलेज का, सीधा फंडा है, ठीक है। क्या है? वही आप लोगों के नंबर देखे जाएंगे, नंबर के बाद में आप लोगों की कैटेगरी देखी जाएगी। अब देखो, अगर एक कैटेगरी है, जैसे कि हम ओबीसी कैटेगरी मान रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं। कितनी सीट हैं? 100 सीट हैं ओबीसी के अंदर। अब यहां ओबीसी वाले विद्यार्थी जो है, उनकी संख्या अगर 150 है, 150 स्टूडेंट वहां पे गए हैं, या फिर 500 स्टूडेंट गए हैं वहां पे काउंसलिंग करवाने के लिए। अब यहां पर होगा ये ना कि अगर आपके ओबीसी के अंदर 100 सीटें खाली हैं, तो 500 में से 100 स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगा। अब कई बार ये होता है ना कि भैया हमारे तो 100 नंबर हैं, तो पहले हमें मौका मिलेगा। बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। अगर
फिर बहुत सारे कहते हैं कि भैया हमारे तो 80 नंबर हैं, तो हमें कहां से मिलेगा? देखो आपको भी मिल सकती है। कैसे? ये 100 नंबर वाला है, इसको बाई चांस एक कॉलेज अलॉट हो गई है ना, हाँ यूपी की कोई सी लखनऊ के अंदर इसे जो है वो कॉलेज अलॉट नहीं हुई, इसे किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कॉलेज अलॉट हो गई। अब ये कह रहा है, ये है ना, हाँ लड़की है मान लो ये, अब ये कह रही है कि मैं लखनऊ के अंदर रहूंगी और लखनऊ के अंदर ही मैं जो है वो बीएससी नर्सिंग कर पाऊंगी। अगर मैं लखनऊ से बाहर जाऊंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे नहीं भेजेंगे। इसके 100 नंबर हैं लेकिन इसने इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन नहीं किया है तो ये वाली सीट जो है ना फिर आप लोगों को मिल सकती है। अब ऐसा एक विद्यार्थी नहीं करेगा, कितने विद्यार्थी करेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इसके 90 नंबर हों, इसे लखनऊ की कॉलेज मिल रही है, आपके 89 नंबर हैं। अब ये कहेगी कि अगर मैं इस सीट को छोड़ दूंगी तो मेरी जो दूसरी सिस्टर है ये बैठी हुई है और ये ऐसे ऐसे झपट्टा मार के ले लेगी कॉलेज को, है ना। हाँ तो ये भी आप लोगों के साथ में होने वाला है। तो अब देखो होगा ये ना कि आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, स्पेशल स्टे राउंड। चलो उसका क्या नोटिफिकेशन वगैरह है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे क्या परफॉर्मा और क्या सारी चीजें रहने वाली है, ठीक है ना। हाँ जी देखो जी, ये रहा ऑनलाइन ऑन कैंपस स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग दिशा निर्देश एवं सूचना बुलेटिन यहाँ पर ये दे रखी है। सभी को पता होगा कि कैसे क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है 12/9/2025। एक चीज मैं यूपी सरकार को कहना चाहूंगा कि अगर आपने स्पेशल स्टे राउंड जो निकाला है इसके अंदर जिन स्टूडेंट्स ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ना स्टे राउंड के लिए, कृपया आप उनसे पैसे मत लेना भैया रजिस्ट्रेशन के, है ना। हाँ ये हमारी एक मेन गुजारिश रहेगी। जिन विद्यार्थियों ने स्टे राउंड के लिए अप्लाई नहीं किया था आप उनसे भले ही पैसा लें, लेकिन जिन्होंने स्टे राउंड के अंदर अप्लाई किया था अगर उसका पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो उनसे पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। इतनी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी यूपी सरकार से, ठीक है ना। हाँ जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समाप्ति हो जाएगी 17/9/2025 को। 17/9/2025 से पहले पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। स्टे राउंड के लिए स्पेशल स्टे राउंड हो रहा है उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लीजिए। सर थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, थोड़ी सी कृपा होगी आपकी, पानी पिलाओ। दस्तावेज सत्यापन और योग्य अभ्यर्थियों के रैंक के आधार पर सीट आवंटन के लिए काउंसलिंग स्तर पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग 17/9/2025 बुधवार शाम को 8 बजे प्रकाशित किया जाएगा। संभावित काउंसलिंग तिथि जो है वो 21/9/2025 है। सभी को बताऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, CGCT सुल्तानपुर रोड लखनऊ, और पिन कोड भी दिया है 226002। यहां आप लोगों का क्या होगा, ऑन कैंपस आप लोगों की काउंसलिंग होगी, मतलब आप लोगों को यहां जाना पड़ेगा। अब आपको जो है एड्रेस नहीं मिल पा रहा है कि भैया हमें तो एड्रेस का ही पता नहीं लग पा रहा कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, तो यहां पर क्लिक टू व्यू इन गूगल मैप, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, हाँ तो कहां चले जाओगे आप, डायरेक्टली गूगल मैप पर चले जाओगे और ये फिर आप लोगों को डायरेक्ट वहीं पे जाके लैंड करवाएगा कि भैया यहां पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी, ठीक है। आगे सुनो, अगर आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आप यहां से हेल्पलाइन नंबर, ये 3-4 नंबर, 2 नंबर दे रखे हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आपकी यहां पे बात हो जाएगी। एक चीज बहुत अच्छी यहां पे की गई है, काउंसलिंग के लिए कट ऑफ को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। अनारक्षित यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनको कि आरक्षण नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए 40% आप लोगों की यानी 40 परसेंटाइल आप लोगों की होनी चाहिए। मतलब अगर मैं सीधा सा फंडा आप लोगों को यहां पे समझाऊं, 120 का 40% अगर मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, 120 में से 40% मार्क्स अगर आप लोगों के आ रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, जो कि आप लोगों की कैटेगरी हो गई जनरल कैटेगरी, है ना, यानी कि जो अनारक्षित है, जिनको कि आरक्षण नहीं है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, एससी की, एसटी की, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट की, तो यहां पर क्या होगा कि 30% होने चाहिए। 30% का मतलब अगर मैं सिंपल सी चीज आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन करूं तो यहां पर आप लोग कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं, आपको 30% निकालना है तो आप ऊपर रखेंगे 30, कितने नंबर हैं वो रखेंगे आप नीचे, इंटू 100 कर देंगे, ऐसा ही होगा। अगर हमें 30% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे अपन 30, नीचे रखेंगे 120, जितने मार्क्स है उतने, इंटू 100 कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, कैसे कर रहा है फिर दोबारा सुनो, हमको अगर 30% निकालना है तो कैसे निकालना है मैं समझा देता हूं, देखो बोर्ड पे करके समझाऊंगा अब आपको मैं। हमें जैसे कि 30% निकालना है,
कितने का? 120 का। 120 बटा 100 इंटू 30, ये करना है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि हमें 30% निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें जितना भी प्रतिशत, जैसे 40%, ये तो हमने जिनको कि आरक्षण मिला हुआ है उन कैटेगरी के लिए है। अब जिनको आरक्षण नहीं मिला उन्हें तो कितना निकालना पड़ेगा? 40%। 120 बटा 100 इंटू 40 कर दो। अब भैया ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी। अरे कुछ नहीं हुआ है, एक जीरो से एक जीरो काट दो। क्या करो? फिर एक जीरो से एक जीरो और काट दो। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अगर आपके 120 में से 36 नंबर हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। कल एक हमारे एक प्यारी सी गुड़िया का कॉल आया और कह रही थी कि सर अब तो 30% हो चुके हैं और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, मैं मेरे जो रिजल्ट आया था उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हैं। तो अब 30% कर दिया गया, तो क्या मैं काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। यहां पे निकाल लिया अपन ने 36 नंबर, मतलब अगर किसी के 36 नंबर हैं या 36 से ज्यादा नंबर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां अगर हम निकालने की बात करें तो 0 से 0, एक जीरो से ये जीरो गया, तो 12 दूना 24, 12 ती 36, 12 चौकू 48। यानी कि अगर आपके 48 नंबर हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर अनारक्षित कैटेगरी से हैं, और आपके अगर 48 मार्क्स हैं या 48 से ज्यादा मार्क्स हैं, तब आप हो जाओगे क्या? एलिजिबल काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन करवा सकता है? अगर हम यहां पर बात करते हैं आरक्षित श्रेणी की, किसकी बात कर रहे हैं? आरक्षित श्रेणी की बात कर रहे हैं। 36 नंबर हैं तो आप करवा सकते हैं, और यहां अगर आपके 48 से ऊपर नंबर हैं या 48 हैं तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे और देखते हैं। देखो पूरी इंफॉर्मेशन सही ढंग से दे दूंगा ना तो आप परेशान नहीं रहोगे, है ना? नहीं तो फिर बार बार कॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, निम्नलिखित अभ्यर्थियों के स्टे राउंड में भाग लेने की पात्र होंगे। कौन कौन होगा? आपको पता ही होगा कि कौन कौन ले सकता है। बाकी तो आप इसको पढ़ना एक बार, है ना? आराम से घर पे बैठ के आप भी पढ़ना, आपके घर वालों को भी पढ़ाना, क्योंकि बड़े लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता है, वो आपको और अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं हमेशा के लिए। अब रही बात यह कि आप लोगों का स्टे राउंड कब होगा और कब नहीं होगा, उसकी भी मैंने डेट बता दिया है। बाकी इसके अंदर पूरा का पूरा परफॉर्मा दे रखा है। ये हिंदी वाला भेज दूंगा मैं आपको। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है ना, देखो मेरा हमेशा एक मेन मकसद रहता है, क्या? स्टूडेंट अगर हिंदी में समझने में कंफर्टेबल है तो उसे हिंदी में ही समझाओ। इंग्लिश वाली पीडीएफ खोल के मैं भी यहाँ पे हवाबाजी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपके समझ में नहीं आएगा। उससे मतलब क्या होगा बताओ? नहीं होगा ना। हाँ, तो थाली की हवाबाजी करना भी अपना काम नहीं है। ठीक है? हाँ जी, तो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, है ना? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इसके बाद हम लेके आएंगे कि आप लोगों की जो कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव कौन सी है, आरएनसी से अप्रूव कौन सी कॉलेज है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।